के बाद बीच जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से जूनियर डॉक्टर्स के साथ छेड़छाड़ और किडनैप करने की कोशिश का मामला सामने आया है। हालांकि जूनियर डॉक्टरों की जागरूकता की वजह से 2 महिला डॉक्टर के साथ बड़ी घटना होने से बच गई। दरअसल मेडिकल कॉलेज की 2 महिला डॉक्टर बाहर से खाना खाकर गर्ल्स हॉस्टल लौट रही थी। इसी दौरान एक कार में सवार होकर बदमाशों ने महिला डॉक्टरों का पीछा किया, मेडिकल कैंपस तक आ गए, जहां कार सवार बदमाशों ने जूनियर डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ करने लगे और कार में जबरन बिठाने की कोशिश की। तभी गार्ड जूनियर डॉक्टरों ने बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तो वहीं मेडिकल कॉलेज की डीन ने पुलिस को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर ने जबलपुर में हुई घटना का मुद्दा भी उठाया। पूरे मामले की कलेक्टर दीपक सक्सेना से शिकायत भी की गई है। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेडिकल कॉलेज के प्रतिवेदन पर जबलपुर पुलिस ने जांच शुरू की है। घटना के समय मेडिकल छात्राओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। बता दें कि 5 दिन पहले की घटना बताई जा रही है। आप सबकी जानकारी में होगा, एक बच्ची अभी इतनी डरी सहमी हुई है कि खुद के सामने नहीं आ पा रही है। परसों रात की घटना है, आप चाहे तो पुलिस के मित्रों से भी जानकारी ले सकते हैं। एक बच्ची को वैन में उठा करके बैठाने की कोशिश करी, वो भी मेडिकल स्टूडेंट की है, और हालत ये थी कि उसको बचाने के लिए वहां पे मेडिकल छात्र गए। मतलब अगर हम लोग को, नौजवानों को ये देश की सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ रहा है तो फिर तो बात ही क्या है। तो हमने सीधे आज सुबह डीन मेडिकल कॉलेज से भी मिलकर बातचीत करी, अपनी एक स्ट्राइक भी कर रहे हैं। कल सुबह 6 बजे से लेकर के परसों 6 बजे तक सारी अपनी जो मेडिकल सुविधाएं हैं हम सस्पेंडेड रखेंगे। ये तथ्य उन्होंने अभी मेरे नॉलेज में लाया है। मैं एसपी से बात करके इसमें सुनिश्चित करेंगे कि अच्छी कार्रवाई हो। रात को मुझे संज्ञान में आ गया, तो मैंने रात को ही टीआई से बात कर ली। तो मामला जो है वो 2 लड़कियां हमारी जो लौट रही थी, उनके पीछे कुछ कार में कुछ लड़कों ने उनका पीछा किया, हॉस्टल तक आए। फिर हॉस्टल में हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने वो अच्छे से अंदर नहीं जाने दिया, और काफ़ी थोड़ा सा वहाँ पे जबरदस्ती हुई है। पुलिस भी आ गई थी, सिक्योरिटी गार्ड पे आ गए थे, तो हमने मामला जो पुलिस को दे दिया है। पुलिस ने FIR वगैरह लिख ली है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है मेरे कैंपस में और हॉस्टल में, तो मैंने सुरक्षा को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। वहाँ पर 4 गार्ड ने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं, और एक टीआई से बात करी, पुलिस वाला वहाँ एक राउंड द क्लॉक एक राउंड वहाँ लेता रहेगा। तो हम पूरी तरीके से हमारी जो छात्राएं हैं पूरी तरीके। और इसी खबर पे अधिक अपडेट के साथ संवाददाता राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जबलपुर से डायरेक्ट जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? क्योंकि देखिए अभी कोलकाता में जो हुआ है, अभी उसी मामले से पूरा देश उबरा नहीं है, लेकिन अब लगातार इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, क्या इस पूरे मामले में अपडेट है और कार्रवाई क्या क्या हुई है? बिल्कुल अपूर्वा, देखिए आपको बता दें पूरा मामला उस दौरान का है जिस समय पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं वो कोलकाता की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान जबलपुर में जो मेडिकल कॉलेज है वहां की 2 डॉक्टर्स हैं जिनके साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया था। वो जब अपने हॉस्टल से निकली थी जो कि मेडिकल कॉलेज में है, वहां से रास्ते पंजाब ढाबा खाना खाने के लिए गई हुई थी, और लौटते समय जो मनचले थे, बदमाश थे, वो उनके पीछे लगे हुए थे। और मंचलों की हिम्मत इतनी ज्यादा हुई कि वो महिला डॉक्टरों को छेड़ते हुए जो मेडिकल कॉलेज का कैंपस है वहां तक पहुंच गए। जो महिला डॉक्टर ने जब इस बात की सूचना अपने ग्रुप में जूनियर डॉक्टर्स को दी, जो गार्ड हैं उनको दी, तब आकर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं और जो गार्ड थे सुरक्षा में लगे हुए, उन्होंने उन युवकों को पकड़ा था, पुलिस को सौंपा था। इस मामले की उस दौरान कोई भी शिकायत नहीं की गई थी, क्योंकि जो महिला डॉक्टर्स थी वो डरी हुई थी और पूरे देश भर में कहीं ना कहीं कोलकाता घटना को लेकर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब ये पूरा मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया है, क्योंकि जो डीन का पत्र है वो कहीं ना कहीं सामने आया है, जो पूरी जांच के लिए लिखा गया है और साथ ही जो IMA है, जो तमाम डॉक्टरों के एसोसिएशन है, उन्होंने इस पूरे मामले पर अब कड़ी कार्रवाई की मांग की है। IMA ने भी पत्र जो है वो कहीं ना कहीं लिखा है। तो मेडिकल नर्सिंग एसोसिएशन है, उसने भी पूरे मामले पर जांच की मांग की है, और अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला मामला है कि पुलिस इतने गंभीर मामले में भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई किसी प्रकार की पूछताछ नहीं करती। जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, गार्ड हैं, वो आरोपियों को पकड़कर गढ़ा पुलिस के हवाले करते हैं, लेकिन गढ़ा पुलिस मामूली पूछताछ के बाद आरोपियों को छोड़ देती है।
5 दिन पहले की ये पूरी घटना थी, लेकिन अब जो लेटर है 14 अगस्त की ये पूरी घटना थी। 14 अगस्त में रात में ये घटना हुई थी और अब जो लेटर है वो सोशल मीडिया पर सामने आया है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो डॉक्टर्स की सुरक्षा है उसको लेकर कहीं ना कहीं मांग उठने लगी और तमाम जो संगठन हैं एक बार फिर से मुखर हैं डॉक्टरों के और फिर से ये मांग कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोलकाता की घटना हुई थी और उसके बाद जूनियर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की थी, प्रदर्शन किए थे, डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन किए थे, अपनी ओपीडी बंद की थी, प्रदर्शन देश भर में हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जबलपुर में इस तरीके की घटना होती है और जबलपुर पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई आरोपियों पर नहीं करती, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जबलपुर बिल्कुल राजेश, ये लापरवाही भी है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पुलिस ने सिर्फ इनसे एक प्रारंभिक तौर पर एक पूछताछ की है, उसके बाद इनको छोड़ दिया गया है। क्या पुलिस को ये चीज नहीं पता कि अभी इस वक्त देश में माहौल क्या है? कोलकाता के बाद किस तरह से लोगों का जो गुस्सा है वो इन तमाम जो अपराध हैं, चाहे वो रेप, छेड़छाड़, ईव टीजिंग, इन तमाम तरह के अपराधों को लेकर किस तरह से देश में उबाल है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह का ढीला रवैया पुलिस की तरफ से अपनाया जा रहा है तो ये वाकई इस पर सवालिया निशान भी खड़ा होता है। बिल्कुल अपूर्वा, आपने सही कहा। लगातार जिस तरीके के आंदोलन देश भर में हो रहे थे उसी दौरान का ये पूरा मामला था और उसी दौरान जिस मामले में जबलपुर पुलिस को गंभीरता बरतनी थी, आरोपियों को पूछताछ करनी थी, पूरे मामले की तह तक जाना था, वहां कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही गढ़ा पुलिस की सामने आई है। और आरोपियों को जब जूनियर डॉक्टर्स पकड़कर और गार्ड्स पकड़कर जो पुलिस है उसके हवाले करते हैं, पूरे मामले की जांच की जाती है, लेकिन पुलिस ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि क्योंकि जो महिला डॉक्टर हैं उनकी तरफ से किसी प्रकार की शिकायत पूरे मामले में नहीं मिली और इसलिए पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब जब पत्र डीन का सामने आया है, डीन जो है उनने पत्र लिखा है गढ़ा पुलिस को, पूरे मामले पर जांच की मांग की है, कड़ी कार्रवाई की मांग आरोपियों पर की है। जो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने मांग की है, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है उसने इस मुद्दे को अपने प्रदर्शन के दौरान जोर शोर से उठाया था और मांग की थी कि कहीं ना कहीं जो बड़ी घटना है वो टली है, लेकिन ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो बेहद गंभीर मामला था, लेकिन उसमें जो पुलिस की कार्रवाई थी वो बेहद लचर थी और लापरवाही भरी थी। और अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो पूरी मामले पर जांच की बात कह रही है और पूरे मामले पर आरोपियों को फिर से गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल पूरी कार्रवाई पे खड़े होते हैं, क्योंकि जिस समय देश डॉक्टर्स पर कोलकाता वाली घटना को लेकर उबल रहा था, बिल्कुल राजेश, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है जब इस तरह से महिलाओं की सुरक्षा का सवाल खड़ा होता है। महिलाओं की सुरक्षा पर जब इस तरह की चीजें और इस तरह की लापरवाही अगर देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है लोगों का गुस्सा और आक्रोश जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो लाजमी हो जाता है। बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी हमसे साझा करने के लिए।